मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आजकल की स्त्रियां पराये पुरुषों के प्रति आसक्त होने लगी हैं और उनके साथ संबंध बनाने लगी हैं। लेकिन उन्हें ऐसा कुकर्म करते समय थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है कि वे घर की लक्ष्मी होती हैं। और अगर उनके पति को यह बात पता चलती है कि वे पराये पुरुषों से संबंध बना रही हैं, तो वे अपने पति को ही मारकर सती होने का ढोंग रच लेती हैं। लेकिन आपके मन में कभी ऐसा प्रश्न तो जरूर आया होगा कि आखिर किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये पुरुषों से संबंध रखती हैं। तो मित्रों, आज हम आपको इसके बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताएंगे कि आखिर किसने कलयुग की समस्त स्त्रियों को श्राप दिया था, जिसकी वजह से आजकल की स्त्रियां पराये पुरुषों से संबंध रखती हैं। यह कथा बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक होने वाली है। इसलिए आप सभी को इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक साबित होता है। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। तभी अचानक से वहां पर आकाश मार्ग से होते हुए देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के समीप पहुंचकर रुक जाते हैं। फिर देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे माते, आप देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार करें। तब भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आप यूं अचानक से हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और मैं उसी प्रश्न का उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर आपके पास आया हूं। तब भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए। हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं जब पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पतियों से छुप छुप कर पराये पुरुषों से संबंध बना रही थी, और जब उनके पतियों को इस बारे में पता चला, तब उन्होंने अपने पतियों के सामने सती होने का ढोंग रचाकर उन्हें स्वयं ही मार डाला। इसलिए हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये पुरुषों से संबंध रखती हैं? उन्हें अपने पतियों से अधिक पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं? देवर्षि नारद जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने इस प्रश्न को पूछकर सच में पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, क्योंकि इस प्रश्न का प्रत्येक मनुष्यों को अवश्य पता होना चाहिए। इसलिए हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा। तब देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा का विस्तार समस्त देवलोक में भी अवश्य करूंगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यह कथा उस समय की है जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग की शुरुआत हो रही थी। उस समय निषाद नाम का एक देश था और उस देश में वीरसेन नाम का राजा शासन करता था। राजा वीरसेन अत्यंत ही पराक्रमी और साहसी था। उन्हें युद्ध कौशल में महारत हासिल थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। राजा वीरसेन के एक पुत्र थे जिसका नाम नल था। राजा वीरसेन ने आगे चलकर अपने पुत्र नल को निषाद देश का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसे राजा बना दिया। राजा नल भी अपने पिता के समान पराक्रमी और साहसी थे। वे सभी गुणों से परिपूर्ण थे, लेकिन उन्हें बहुत जुआ खेलने की बुरी आदत थी। उसी समय विदर्भ देश में भीष्म नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा भीष्म भी राजा नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और बहुत ही पराक्रमी थे, लेकिन राजा भीष्म की कोई संतान नहीं थी। इस बात से वे बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन राजा भीष्म के दरबार में एक तेजस्वी महात्मा जी आते हैं।
फिर राजा भीष्म उन महात्मा जी की खूब सेवा करते हैं। इसलिए राजा की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वे महात्मा जी राजा भीष्म को संतान प्राप्ति का मार्ग बताते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आपके महल से कुछ कोस दूर पर एक कुटिया है, वहां दमन राक्षस रहते हैं। यदि तुम उन्हें प्रसन्न कर लोगे तो वह तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति का वरदान देंगे। इतना कहकर वे महात्मा जी दरबार से चले जाते हैं। फिर राजा भीष्म ने महर्षि दमन को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की, जिनमें से 3 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों के नाम थे दम, दांत, दमन और पुत्री का नाम दमयंती था। राजकुमारी दमयंती स्वर्गलोक की अप्सराओं के समान रूपवती थी। उसके नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उन दिनों अनेकों लोग विदर्भ देश से निषाद राज्य में आते और राजा नल के सामने राजकुमारी दमयंती के रूप और गुणों का चर्चा किया करते थे, और निषाद राज्य से विदर्भ में जाने वाले भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे दोनों के हृदय में पारस्परिक प्रेम अनुराग उत्पन्न हो गया, और उस समय तीनों लोकों में राजकुमारी दमयंती के समान कोई भी सुंदर स्त्री नहीं थी। इसलिए उसके सौंदर्य के चर्चे तीनों लोकों में होते रहते थे। सभी असुर और देवता करते रहते थे। यहां तक कि उस समय के सभी राजा भी दमयंती से विवाह करना चाहते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन राजा नल अपने महल में टहल रहे थे। तभी अचानक से उनकी नजर राजमहल के उद्यान सरोवर में क्रीड़ा कर रहे कुछ हंसों पर पड़ती है। इतने सुंदर हंसों को देखकर राजा नल से रहा नहीं गया और उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। वह हंस ऐसा था मानो कि वह अभी अभी स्वर्ग से आया हो। फिर वह हंस राजा नल के हाथों से अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करने लगता है, लेकिन वह हंस राजा नल के हाथों से स्वयं को नहीं छुड़ा सका, और अंत में थक हार कर वह हंस राजा नल से कहता है, हे राजन, यदि आज आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं विश्व सुंदरी राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा जिससे राजकुमारी दमयंती आपकी प्रशंसा सुनकर आपको वर के रूप में स्वीकार लेंगी। उस हंस की यह बात सुनकर नल उस हंस को छोड़ देते हैं। फिर वह हंस उड़कर विदर्भ देश में जाता है। उसके बाद राजकुमारी दमयंती ने जब उस हंस को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हो गईं और उस हंस को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वहीं हंस बोल उठता है कि अरे दमयंती, निषाद राज्य में एक नल नाम का बहुत ही सुंदर राजा है। वह अश्विनी कुमारों के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर पृथ्वी लोक पर और कोई नहीं है। वह मानो साक्षात कामदेव का स्वरूप है। यदि तुम उसकी पत्नी बन जाओगी तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएंगे। फिर वह हंस राजकुमारी दमयंती से कहता है कि हे राजकुमारी, मैंने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है, परंतु राजा नल के समान कहीं सुंदर पुरुष देखने में नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, ठीक वैसे ही राजा नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। उस हंस की यह बात सुनकर राजकुमारी दमयंती के मन में राजा नल से मिलने की उत्सुकता होने लगती है। फिर दमयंती प्रेम भरे स्वर में उस हंस से कहती हैं कि हे हंस, तुम नल से भी ऐसी बात कहना। फिर उस हंस ने निषाद राज्य में लौटकर नल से दमयंती का संदेश सुना दिया। इधर हंस से राजा नल की प्रशंसा सुनने के बाद से दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहती थी। रानी दमयंती राजा नल से मिलने को व्याकुल हो रही थी, और राजा नल का भी यही हाल था। वे भी राजकुमारी दमयंती से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे थे, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे कैसे दमयंती से मिलकर उन्हें अपने हृदय की बात बता सके। राजा नल के वियोग में दमयंती का शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था। दमयंती की सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव जानकर विदर्भ राज राजा भीष्म से निवेदन किया और कहा कि हे महाराज, राजकुमारी अस्वस्थ हो गई है। राजा भीष्म ने अपनी पुत्री के संबंध में बहुत विचार किया कि ऐसा मेरी पुत्री के साथ क्यों हो रहा है। फिर अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचे कि मेरी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए अब मुझे उसका स्वयंवर कर देना चाहिए। राजा भीष्म ने अपने मंत्रियों और सैनिकों को आदेश दिया कि पृथ्वीलोक पर जितने भी राजा महाराजा हैं, उन सभी को राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया जाए।
उसके बाद राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण मिलते ही दूर दूर से राजा महाराजा अपने हाथी घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे। राजा भीष्म ने सबके स्वागत सत्कार किया और उनके के लिए समुचित व्यवस्था कर रखी थी। उधर जब इंद्रलोक में सभी देवताओं को दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला तो देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि आदि सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर विदर्भ देश की तरफ निकल पड़े। इधर जब राजा नल को राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का संदेश मिला तो वे भी तुरंत ही दमयंती के स्वयंवर के लिए विदर्भ राज्य की तरफ निकल पड़े। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान एक सुंदर राजा दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहा है। उसके मुख पर सूर्य के समान चमक है। उसके लोकोत्तर रूप को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। लेकिन इंद्रदेव ने तुरंत पहचान लिया कि वे राजा नल है। फिर उन्होंने अपने वाहनों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतर सभी देवता राजा नल के सामने आ जाते हैं। राजा नल ने सभी देवताओं को प्रणाम किया। फिर देवराज इंद्र ने राजा नल से कहा, हे वत्स नल, आप बहुत ही रूपवान और गुणवान हैं, साथ ही सत्यवादी भी हैं। इसलिए आप कृपा करके हमारी सहायता कीजिए और हमारे देवदूत बन जाइए। और आप हमारे देवदूत बनकर राजा भीष्म की पुत्री दमयंती के पास जाइए और वहां पहुंचकर उनसे कहिए कि हे दमयंती, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता आपके पास आकर आपसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से आप जिस देवता को चाहे उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लीजिए। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर राजा नल दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे इंद्रलोक के स्वामी, वहां आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए कृपा करके आप मुझे दूत बनाकर वहां न भेजे। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिस मनुष्य के अंदर उस स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कैसे कह सकता है। इसलिए आप लोग कृपया मुझे इस विषय में क्षमा कर दीजिए। मैं आप लोगों का यह कार्य करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता हूं। तब देवराज इंद्र क्रोधित होकर राजा नल से कहते हैं, हे राजन, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। देवराज इंद्र का क्रोध देखकर राजा नल भयभीत हो जाते हैं। फिर उन्होंने देवताओं की बात मान ली और राजा नल देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की आज्ञा से दमयंती के राज्य महल में प्रवेश किया। राजा नल के महल में प्रवेश करते ही दमयंती और उसकी सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मुग्ध हो जाती हैं और शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रही थीं। तब राजा नल दमयंती से कहते हैं, हे दमयंती, मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। फिर दमयंती राजा नल से कहती हैं कि हे राजन, मैं तो आपको अपना स्वामी मानकर स्वयं को आपके के चरणों में सौंपना चाहती हूं। जिस दिन से मैंने उस राजहंस की बात सुनी है, तब से मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही थी। लेकिन यदि आप मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। राजकुमारी दमयंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा नल दमयंती से कहते हैं कि हे देवी, आपसे स्वयं देवतागण विवाह करना चाहते हैं, तो फिर आप मुझ जैसे साधारण से मनुष्य से क्यों विवाह करना चाहती है? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, इसलिए आप उन्हीं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं का अपमान करने पर वे क्रोधित हो जाएंगे और उनके क्रोध का प्रकोप समस्त मानव जाति को सहना पड़ेगा। इसलिए आप मेरी और इस समस्त संसार की रक्षा करें और उन देवताओं में से किसी एक देवता का चयन कर लीजिए। राजा नल की यह बात सुनकर राजकुमारी दमयंती भयभीत हो जाती है। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वे मंद स्वर में बोलती हैं, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपको ही पति के रूप में वर्ण करूंगी। तब राजा नल दमयंती से कहते हैं, परंतु इस समय मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं, और अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूंगा तो यह बात सही नहीं होगी। मैं तुमसे तभी विवाह कर सकता हूं, लेकिन जब वह धर्म के विरुद्ध ना हो। फिर राजकुमारी दमयंती राजा नल से कहती हैं कि इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यदि आप उसके अनुसार काम करेंगे तो आपको पाप भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न होगा। तब राजा नल दमयंती से कहती हैं कि राजकुमारी, ऐसा कौन सा उपाय है? फिर राजकुमारी दमयंती राजा नल से कहती हैं
कि आप सभी देवताओं और मनुष्य के साथ स्वयंवर में आइएगा और मैं सबको अनदेखा करके आपको ही वरमाला पहना दूंगी। राजकुमारी दमयंती की यह बात राजा नल को अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। राजा नल संदेशा देने के बाद वापस देवताओं के समक्ष पहुंच जाते हैं और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे राजकुमार दमयंती के पास तो एक दूत बनकर गए थे, लेकिन राजकुमारी दमयंती और उसकी सभी सखियां मुझ पर मोहित हो गईं और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी राजकुमारी मुझसे ही विवाह करना चाहती है। लेकिन उन सभी देवताओं ने राजा नल की बातों को बिल्कुल भी सत्य नहीं समझा और अपने मन में सोचने लगते हैं कि हम किसी भी तरह से इसका विवाह राजकुमारी दमयंती से नहीं होने देंगे। फिर उसके कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ जाती है और राजा भीष्म सभी राजाओं और देवताओं को स्वयंवर सभा में बुलाते हैं। उसके बाद सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद राजकुमारी दमयंती को स्वयंवर सभा में लाया जाता है और सभी राजाओं से राजकुमारी का परिचय कराया जाने लगता है। वह उन्हें देखकर आगे बढ़ने लगती है। तभी इसी कतार में राजकुमारी को एक ही स्थान पर राजा नल के समान दिखने वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। उन्हें देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग परेशान थे कि असली नल कौन होगा, लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। राजकुमारी को यह समझते देर नहीं लगी। वह समझ चुकी थी कि यह देवताओं की माया है। कुछ देर सोचने के बाद अंत में राजकुमारी दमयंती ने निश्चय किया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वे देवताओं से ही सहायता मांगेगी। फिर वे अपने हाथ जोड़कर देवताओं की स्तुति करने लगती हैं और उनसे कहने लगती हैं कि हे देवतागण, मैंने राजहंस के मुख से राजा नल का वर्णन सुनकर उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए हे देवतागण, यदि मैं सच्ची और पतिव्रता हूं तो कृपया आप मेरी सहायता कीजिए और आप सभी देवतागण अपने साक्षात रूप में प्रकट होकर मेरी सहायता कीजिए, जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूं। राजकुमारी दमयंती के भक्तिभाव से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। फिर राजकुमारी दमयंती राजा नल के पास जाकर उनके गले में वरमाला पहना देती है और राजा नल का वर्ण कर लेती हैं। अब इधर सभी देवता राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर पूरा होने के बाद वापस स्वर्ग की ओर जा रहे थे। तभी अचानक से उसी समय उन्हें रास्ते में कलयुग और द्वापर युग से भेंट हो जाती है, जिन्हें देखने के बाद देवराज इंद्र ने कलयुग से पूछते हुए कहते हैं कि हे कलयुग, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तब कलयुग देवराज इंद्र को जवाब देते हुए कहता है कि हम दोनों दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा है। कलयुग की यह बात सुनकर देवराज इंद्र कलयुग को बताते हुए कहते हैं कि अरे कलयुग, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया और दमयंती ने राजा नल से विवाह भी कर लिया है। हम सभी लोग तो सिर्फ उन्हें देखते ही रह गए। देवराज इंद्र के मुख से यह बात सुनकर कलयुग बहुत ही क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर उन देवताओं से कहता है कि यह तो अनर्थ हो गया। आप लोगों के रहते हुए भी यह अनर्थ कैसे हो गया? नल तो राजकुमारी दमयंती के बिल्कुल भी लायक नहीं है और उसने दमयंती से विवाह करके आपस भी देवताओं का घोर अपमान किया है। इसीलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी वे देवता कलयुग से कहते हैं, हे कलयुग, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल से विवाह किया है, क्योंकि नल वास्तव में सर्वगुण संपन्न है और दमयंती के लिए योग्य भी है। राजा नल धर्म के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इसीलिए राजा नल को श्राप देना या कोई दंड देना नरक में पाप भोगने के समान है और यह एक महापाप भी है। हम उन्हें कोई दंड या श्राप नहीं दे सकते हैं। कलयुग से इतना कहकर सभी देवता आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कलयुग और द्वापर युग इसी विषय पर बात कर रहे थे। तब कलयुग द्वापर से कहता है कि मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं नल के शरीर में निवास करके उसे राज्य विहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह दमयंती के साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि उसे जुए का बड़ा शौक है। इसीलिए तुम उसके शतरंज के पासों में प्रवेश कर लेना और मेरी सहायता करना। फिर द्वापर युग भी कलयुग की बात मान लेता है। उसके बाद द्वापर युग और कलयुग दोनों राजा नल की राजधानी में पहुंच जाते हैं। फिर द्वापर युग राजा नल के पासों में प्रवेश कर लेता है। इधर कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का मार्ग खोजने लगता है, लेकिन कलयुग को राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था।
क्योंकि कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का सिर्फ एक अवसर चाहता था, लेकिन कलयुग कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। फिर 12 वर्ष के बाद जब एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए राजा नल भगवान की पूजा करने बैठ गए, तब कलयुग ने इस अपवित्र अवस्था को देखकर राजा नल के शरीर में प्रवेश कर लिया। और वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण करके राजा नल के भाई पुष्कर के पास पहुंच गया, जो राजा नल से अलग रहकर अपना राज्य चलाते थे। और उनके पास जाकर कलयुग कहने लगता है कि हे राजन, आप नल के साथ जुए का खेल खेलिए। मैं आपको वचन देता हूं, मैं निश्चित ही आपको राजा नल का राज्य जीतने में आपकी पूरी तरह से सहायता करूंगा। फिर जब पुष्कर ने कलयुग की ऐसी बातें सुनी तो उसके मन में लालच आ जाता है, और राजा नल के राज्य की लालसा में आकर पुष्कर ने कलयुग की यह बात मान लेता है। उसके बाद पुष्कर शीघ्र ही राजा नल के पास पहुंच जाता है और राजा नल को शतरंज का खेल खेलने के लिए ललकार लगाने लगता है। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, समय सदैव सबका एक सा नहीं रहता है, इसलिए मनुष्य के जीवन में दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान धर्मात्मा तथा पुण्यात्मा थे, किंतु उनमें एक दोष था। वह दोष था जुआ खेलने का। फिर कलयुग के कहने पर जब उसका भाई शतरंज खेलने के लिए ललकार रहा था, तब उस समय रानी दमयंती भी वहीं पर खड़ी थी। अपनी पत्नी के सामने राजा नल उसकी ललकार सहन ना कर सके। फिर राजा नल ने पुष्कर के साथ शतरंज खेलने का निश्चय किया। उसके बाद शतरंज का खेल प्रारंभ हो जाता है। भाग्य प्रतिकूल था। राजा नल हारने लगे। सोना चांदी रथ राजपाट सब हाथ से निकल जाता है। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों संतानों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडलपुर भेज दिया। लेकिन जब यह बात राजा नल की प्रजा और मंत्रियों को पता चली कि राजा नल शतरंज में सब कुछ हारते हुए चले जा रहे हैं, तब उन्होंने राजा नल को बहुत रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी। और वे तब तक नहीं रुके जब तक कि वे अपना सारा धन हार ना गए। फिर जब मंत्रियों ने रानी दमयंती के पास आकर उन्हें राजा नल को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब रानी दमयंती भी राजा नल के पास आ जाती है और वे राजा नल से कहती हैं कि हे स्वामी, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण भयभीत हो गई है। राजा नल से इतना कहकर दमयंती बहुत जोर जोर से विलाप करने लगती है, लेकिन राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक भी बात नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि राजा नल जिन पासों से शतरंज का खेल खेल रहे थे उन पासों पर द्वापर युग का नियंत्रण था। इसलिए राजा नल जो भी पासे फेंकते थे वे पासे उनके प्रतिकूल ही पड़ते थे, जिससे राजा नल अपना सारा धन हार जाते हैं। फिर अंत में सब कुछ जीतने के बाद पुष्कर से कहता है कि मैं तुम्हारा जीता हुआ धन और राजपाट तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी पत्नी दमयंती को मुझे सौंपना होगा। पुष्कर के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा नल ने अपनी म्यान से तलवार निकालकर उसके गर्दन पर रख दिया, किंतु वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं रह गया था। फिर राजपाट हारने के बाद राजा नल और दमयंती वनों में इधर उधर भटकने लगते हैं। राजा नल ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर दमयंती राजा नल से कहते हैं कि हे स्वामी, आपको क्या लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूं, क्योंकि दुख में आपका साथ देना मेरा सबसे पहला धर्म है। ऐसा कहकर रानी दमयंती नल के मन के दुखों को थोड़ा हल्का कर देती है। अब तो राजा नल और रानी दमयंती की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें खाने के लिए भोजन तक नसीब नहीं होता था। वे दोनों ऐसे ही कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन जब वे दोनों बैठे हुए थे, तभी अचानक से राजा नल के साथ एक विचित्र घटना घटती है। जिस वृक्ष के नीचे राजा नल दमयंती के साथ बैठे हुए थे, उसी वृक्ष पर अचानक से उनके सामने कई पक्षी आकर बैठ जाते हैं। उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे और वे पक्षी देखने में अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि स्वर्गलोक से कोई पक्षी भूलवश पृथ्वीलोक पर आ गया हो। उन पक्षियों को देखकर राजा नल के मन में जिज्ञासा जाग उठती है और मन ही मन में सोचने लगते हैं कि अगर मैं इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लेता हूं
तो इनके पंखों को बाजार में बेचकर मुझे कुछ धन मिल सकता है। अपने मन इतना सोचकर राजा नल उन्हें पकड़ने के लिए उन पर अपने पहने हुए वस्त्र उतार कर डाल देते हैं, लेकिन वे सभी पक्षी उनके वस्त्र भी लेकर उड़ जाते हैं, क्योंकि वास्तव में वे तो पक्षी थे ही नहीं, बल्कि वे सभी तो कलयुग के द्वारा भेजे हुए मायावी पक्षी थे। अब तो राजा नल के पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। राजा नल अर्धनग्न होकर बड़ी ही खिन्नता के साथ उन पक्षियों को ऊपर की तरफ देखते रह जाते हैं। उसके बाद निराश होकर वे दमयंती की ओर देखने लगते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस प्रकार से कलयुग राजा नल और दमयंती से अपने क्रोध का बदला ले लेता है। फिर वे दोनों उसी वृक्ष के नीचे रात व्यतीत करते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो राजा नल रानी दमयंती से कहते हैं कि हे प्रिय, तुम देख रही हो, यहां बहुत से मार्ग हैं, इसमें से एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा रक्षवाण पर्वत से होकर दक्षिण देश की ओर जाता है, और सामने जो दिख रहा है वह विंध्याचल पर्वत है, और जो यह नदी आपको दिख रही है यह पयोशरणी नदी है जो समुद्र में मिलती है। उसके किनारे साधु संतों के आश्रम है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है और यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ रानी दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम के रास्ते बताने लगते हैं। राजा नल की यह सारी बात सुनकर रानी दमयंती की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह करुण स्वर में राजा नल से कहती है कि हे स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा हृदय उद्विग्न हो रहा है। आपका राज्य गया, राजपाट और धन गया, आपके शरीर पर वस्त्र नहीं रहा, इसीलिए आप थके हुए हैं तथा भूखे प्यासे हैं। क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर अकेले कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख को दूर करूंगी, और यह एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि वह दुख के अवसर पर अपने पति का साथ दे, क्योंकि पत्नी तो अपने पति के लिए दुख के समय औषध के समान होती है। वह धैर्य देकर अपने पति के दुख को कम करती है। रानी दमयंती की यह बात सुनकर राजा नल दमयंती से कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल उचित है कि दुख के समय पत्नी पति के लिए औषधि के समान होती है, परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता, इसलिए तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो? तब दमयंती राजा नल से कहती है कि आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं, परंतु आप मुझे विदर्भ देश का मार्ग क्यों बता रहे हैं? मुझे पता है कि आप मेरा त्याग नहीं कर रहे हैं। उस समय राजा नल के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके वे अपना शरीर ढके हुए थे। फिर संध्या हो जाती है और राजा नल गहरी सोच में पड़ जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि दमयंती तो मुझसे बहुत प्रेम करती है, और मेरे प्रेम के कारण ही इस बेचारी को इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि मैं इसे छोड़कर यहां से कहीं चला जाऊं तो संभव है कि इन दुखों से दमयंती को थोड़ी राहत मिल जाएगी, और यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाएगी। अपने मन में इतना सोचकर राजा नल दमयंती की थोड़ी सी साड़ी फाड़कर अपना शरीर ढक लेते हैं, और जब दमयंती गहरी निद्रा में थी तब राजा नल दमयंती को वहीं पर अकेला छोड़कर दमयंती के पास से अकेले ही निकल जाते हैं, क्योंकि राजा नल के शरीर में कलयुग का प्रवेश था, जिसकी वजह से राजा नल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इसीलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चले गए थे। और इधर जब दमयंती की नींद खुलती है तब वे अपने पति को अपने पास न पाकर आश्चर्यचकित हो जाती है और राजा नल को जोर जोर से आवाज देकर पुकारने लगती है और करुण स्वर में विलाप करते हुए कहने लगती हैं कि हे स्वामी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं। वह राजा नल को जंगल में इधर उधर खोजने लगती है, किंतु उसे राजा नल नहीं मिलते हैं। इसलिए वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और करुण स्वर में विलाप करने लगती है। तभी अचानक से दमयंती के पास एक अजगर आ जाता है और उसे अपना शिकार बनाने के लिए अपनी पूंछ में जकड़ लेता है। उस अजगर से बचने के लिए रानी दमयंती जोर जोर से चीखने लगती है, बचाओ बचाओ। रानी दमयंती के चीखने की आवाज उसी वन में घूम रहे एक व्याध के कानों में पड़ती है, तो वह दौड़ता हुआ रानी दमयंती के पास आ जाता है और वहां पहुंचकर वह देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री को
एक अजगर ने अपनी पूंछ में जकड़ रखा है। यह देखकर वह व्याध अपने तेज बाणों से उस अजगर का मुंह चीर डालता है। उसके बाद उस व्याध ने दमयंती को उस विशालकाय अजगर से छुटकारा दिलाया। फिर वह व्याध रानी दमयंती से पूछते हुए कहता है कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम किस कष्ट के कारण इस वन में भटक रही हो। तब रानी दमयंती उस शिकारी को अपने साथ घटित सारा वृत्तांत सुना देती है। किंतु वह व्याध स्वभाव से दुष्ट था और वह दमयंती की सुंदरता पर मुग्ध हो गया, इसलिए वह अपनी काम वासना को शांत करना चाहता था। फिर वह व्याध रानी दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने वश में करने का प्रयास करने लगता है। लेकिन दमयंती को उसके मन के भाव समझ में आ जाते हैं थे, इसलिए दमयंती ने उसकी काम वासना को बहुत रोकना चाहा। किंतु उस व्याध ने रानी दमयंती की बात नहीं मानी। तब रानी दमयंती बहुत क्रोधित हो जाती है और उस शिकारी को श्राप देते हुए कहती हैं, हे ईश्वर, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का कभी चिंतन ना किया हो, तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए और यह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही वह व्याध मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस शिकारी के मर जाने के बाद दमयंती उस घने वन में खो जाती है और एक फिर से कालचक्र का पहिया घूमता है और ईश्वर की कृपा से चलते चलते रानी दमयंती उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगती है। चलते चलते दमयंती को 8 दिन और 8 रात बीत जाते हैं और सौभाग्य से रानी दमयंती अगले दिन शाम के समय 9वें दिन राजा सुबाह के राज्य में जा पहुंचती है। वहां सभी लोग दमयंती को पागल समझ रहे थे और कुछ बच्चे उन्हें परेशान भी कर रहे थे, उसे पागल कहकर चिढ़ाकर भाग रहे थे। तभी अचानक से दमयंती के ऊपर उस राज्य की राजमाता की नजर पड़ती है। तब उस राज्य की राजमाता अपनी एक दासी से कहकर रानी दमयंती को अपने पास बुलाकर लाने के लिए कहती है। फिर उस देश की राजमाता दमयंती से पूछते हुए कहती है कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसे घूम क्यों रही हो? क्या तुम्हें अकेले घूमते हुए डर नहीं लगता है? फिर दमयंती राजमाता से कहती है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं कुलीन हूं और मैं एक राजा की धर्मपत्नी भी हूं। तब राजमाता दमयंती से कहती है, ठीक है, तुम हमारे महल में ही रुक जाओ। राजमाता की बात सुनकर दमयंती कहती हैं कि मैं यहां रह तो सकती हूं, लेकिन आपको मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेगी। मेरी पहली शर्त है कि मैं कभी किसी का झूठा नहीं खाऊंगी, दूसरी शर्त है कि मैं कभी अपना माथा नहीं धुलूंगी और तीसरी शर्त है कि मैं पराये पुरुषों से कोई मतलब नहीं रखूंगी। अगर आपको मेरी ये तीनों शर्त मंजूर है तभी मैं यहां रुकूंगा, नहीं तो मैं अभी यहां से जा रही हूं। रानी दमयंती की यह बात सुनकर उस देश की राजमाता रानी दमयंती की इन तीनों शर्तों को मान लेती है। फिर दमयंती उसी राज्य में रहने लगती है। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वहीं दूसरी तरफ राजा नल उस घने वन में इधर उधर भटक रहे थे। तभी अचानक से घनघोर बारिश होने लगती है और बिजली चमकने लगती है और अचानक से आकाशीय बिजली गिरने से उस जंगल में आग लग जाती है। उसके थोड़ी देर बाद राजा नल को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर राजा नल उस तरफ दौड़ पड़ते हैं और वहां पहुंचकर राजा नल देखते हैं कि एक नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए थे। वे नागराज राजा नल के पूछने पर अपना सारा वृतांत बताते हुए कहता है, हे राजन, मैं करकोटक नाम का एक सर्प हूं। मैंने अपने गुरु को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह श्राप दे दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें अपने हाथों से ना उठा ले तब तक तुम यहीं पड़े रहोगे और राजा नल के उठाने पर ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। उनके श्राप के कारण ही मैं कई वर्षों से यहां पड़ा हुआ हूं, इसलिए हे राजन, आप मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपको एक बात बताऊंगा जो आपके हित के लिए होगी। लेकिन राजा नल उसके विशाल रूप से बहुत ही भयभीत हो रहे थे। तब वह नाग राजा नल से कहता है, हे राजन, आप मेरा विशालकाय शरीर को देखकर भयभीत मत होइए। मैं अभी अपने इस विशालकाय शरीर को छोटा कर लेता हूं और हल्का हो जाता हूं। उसके बाद देखते ही देखते वे नागराज बहुत ही छोटे हो जाते हैं। फिर राजा नल उस सर्प को उठाकर उसे वन से बाहर ले जाते हैं। तब वह करकोटक नाम का सर्प राजा नल से कहता है कि हे राजन, आप मुझे अभी जमीन पर मत रखना, पहले आप कुछ कदम गिनकर चलिए। तब राजा नल 1 2 3 करते हुए यूं ही पृथ्वी पर जैसे ही 10वां कदम रखते, तभी अचानक से वह करकोटक सर्प
राजा नल को डस लेता है, क्योंकि करकोटक सर्प का यह नियम था कि जब भी कोई डस बोलता था तब वह उस व्यक्ति को डस लेता था। फिर जब राजा नल देखते हैं कि उसी सर्प ने उन्हें डस लिया है जिसे उन्होंने अपने हाथों में उठा रखा है, यह देखकर राजा नल को बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अभी राजा नल कुछ बोलते उसके पहले ही वह करकोटक नाग राजा नल से कहता है कि हे राजन, मैंने आपको इसलिए डस लिया जिससे आपका रूप बदल जाए और आपको कोई पहचान ना सके, क्योंकि कलयुग ने आपको बहुत दुख दिया है। इसलिए अब मेरे विष के कारण वह आपके शरीर में बहुत दुखी रहेगा और वह आपको परेशान नहीं करेगा। आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मेरे विष के कारण आपको हिंसक पशु पक्षी या फिर शत्रु का भी कोई भय नहीं रहेगा और अब आप पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा। साथ ही साथ युद्ध में सदैव आपकी ही जीत होगी। राजा नल से इतना कहने के बाद वह करकोटक सर्प राजा नल को कुछ दिव्य वस्त्र भी देता है। उसके बाद वह नाग वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। फिर राजा नल वहां से चलकर 12वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर राजा ऋतुपर्ण प्रण से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे महाराज, मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूं। मुझे घोड़ों की विद्या में महारत हासिल है और इस कार्य में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई भी नहीं है। आप कृपया मेरी आजीविका का निश्चय करके मुझे रख लीजिए। फिर बाहुक अर्थात राजा नल की यह बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण कहते हैं, हे बाहुक, तुम भले और ईमानदार आदमी लग रहे हो, परंतु मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूं। इसलिए अब से तुम ऐसा काम करना जिससे कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। इसी क्षण मैं तुम्हें अपने अश्वों को संभालने के लिए नियुक्त करता हूं और तुम्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास निषाद राज्य के राजा नल का पुराना सारथी वृष, अब से तुम दोनों आनंदपूर्वक मेरे दरबार में रह सकते हो। राजा ऋतुपर्ण से आदर सत्कार पाकर राजा नल बाहुक के रूप में घोड़ों को चाल सिखाने लगे। दिन भर काम करने के बाद जब राजा नल शाम को सोने के लिए जाते तो वे दमयंती का स्मरण कर करके बहुत ही दुखी हो जाते थे। उधर जब विदर्भ नरेश भीष्म को यह समाचार मिला कि उनके दामाद राजा नल राजपाट से हाथ धो बैठे हैं और उन्हें राज्य से निकाल दिया गया है, साथ ही साथ वे मेरी पुत्री दमयंती के साथ वन में रहने के लिए चले गए हैं और उस वन में इधर उधर भटक रहे हैं, यह सब सुनकर राजा भीष्म बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वे अपने महामंत्री की सलाह से एक योजना बनाते हैं। उसके बाद वे बहुत से ब्राह्मणों को दरबार में बुलवाते हैं और उन्हें बहुत सा धन देकर कहते हैं कि आप लोग पृथ्वी पर सभी जगह जाकर राजा नल और दमयंती को ढूंढकर उनका पता लगाओ और जो ब्राह्मण यह काम पूरा कर लेगा उसे 10,000 गाय और ढेर सारा धन उपहार के रूप में दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर वे सभी ब्राह्मण अलग अलग राज्यों की ओर चले जाते हैं। उन्हीं ब्राह्मणों में एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था जो राजा नल और दमयंती को ढूंढने के लिए गया हुआ था। वह राजा नल और दमयंती को खोजते खोजते चेदी नरेश राजा सुबाह के राज्य में पहुंच जाता है और एक दिन वह राजमहल में राजकुमारी दमयंती को देख भी लेता है। उस दिन राजमहल में कोई धार्मिक कार्य हो रहा था और दमयंती उस नगर की राजमाता के साथ बैठकर वहां का कार्यक्रम देख रही थी। फिर जब सुदेव ब्राह्मण दमयंती को देखता है तो वह अपने मन में सोचने लगता है कि यह तो राजकुमारी दमयंती के सामान दिख रही है। मैंने इनको जैसा पहले कहीं देखा था वैसा ही अभी देख रहा हूं। फिर वह हिम्मत जुटाकर रानी दमयंती के पास पहुंच जाता है और दमयंती को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूं और मैं महाराज की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहां आया हूं। तुम्हारे माता पिता और भाई आनंद में हैं और आपके दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं, लेकिन आपके वियोग में सभी परिवार के लोग प्राणहीन होकर किसी तरह से जीवन जी रहे हैं। इसलिए आपके पिता ने आपको ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मणों को सभी दिशाओं में भेजा हुआ है। फिर दमयंती भी सुदेव ब्राह्मण को पहचान लेती हैं और रानी दमयंती सब कुशल मंगल पूछने लगती है। उसके बाद पूछते पूछते ही विलाप करने लगती हैं। तभी अचानक से राजमाता दमयंती को विलाप हुए देख लेती हैं और वे सुदेव के पास जाकर उससे पूछते हुए कहती हैं कि हे ब्राह्मण, ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है
और तुमने इन्हें कैसे पहचाना? फिर सुदेव राजा नल और दमयंती का जीवन चरित्र राजमाता को सुना देता है और उनसे कहता है कि हे राजमाता, जैसे राख में दबी हुई आंच से गर्मी की पहचान हो जाती है, वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप से मैंने इन्हें पहचान लिया है। फिर राजमाता अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो देती है, जिससे उसकी भौहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का तिल देखकर राजमाता जोर जोर से विलाप करने लगती है और उन्होंने 2 घड़ी के लिए दमयंती को अपने सीने से लगा लेती है। फिर राजमाता रानी दमयंती से कहती हैं कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे माथे के इस तिल से पहचान लिया है, जिससे मुझे यह अच्छी तरह से पता चल गया है कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दशावतारी पुत्री हैं और मैं तुम्हारी सगी मौसी हूं। फिर दमयंती अपनी मौसी को प्रणाम करते हुए कहती हैं कि हे मां, मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप मुझे मेरे पिता के राज्य में भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। फिर राजमाता अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई। भोजन, वस्त्र और बहुत सी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में राजकुमारी दमयंती को विदा कर देती हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा स्वागत सत्कार होता है और दमयंती अपने माता पिता से मिलकर बहुत ही प्रसन्न होती है। फिर वृद्ध नरेश राजा भीष्म को भी अपनी पुत्री के मिल जाने से बहुत प्रसन्नता होती है और उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1000 गाय और ढेर सारा धन उपहार में दे दिया। फिर उसके कुछ दिनों बाद दमयंती अपनी माता से कहती है कि माँ जी, मैं आपसे सत्य कहती हूं, यदि आप मुझे जीवित देखना चाहती हैं तो पिताजी से कहकर आप मेरे पति को ढूंढने का उपाय कीजिए, अन्यथा मैं उनके वियोग में प्राण त्याग दूंगी। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर रानी अपने पति राजा भीष्म से कहती है कि हे नाथ, हमारी पुत्री दमयंती अपने पति के बिना बहुत ही चिंतित है। उसने बहुत उदास होकर कहा है कि वह अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप राजा नल को खोजने का कोई उपाय कीजिए। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजा भीष्म अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, तुम चिंतित मत हो, मैं अवश्य ही इसका कोई उपाय करता हूं। एक बार फिर से राजा भीष्म अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और राजा नल की खोज के लिए उन्हें नियुक्त कर देते हैं। फिर सभी ब्राह्मण राजकुमारी दमयंती के पास जाकर कहते हैं, हे राजकुमारी, हम सभी राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं, परंतु हम में से किसी ने कभी राजा नल को नहीं देखा है। हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? उन ब्राह्मणों की बात सुनकर राजकुमारी दमयंती उनसे कहती हैं कि आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहां मनुष्य की भीड़ में और राज दरबार में यह बात कहना, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर तथा मुंह दासी को वन में सोती हुई छोड़कर कहां चले गए तुम्हारी? वह दासी अभी उसी अवस्था में तुम्हारे आने की राह देख रही है और तुम्हारे वियोग में तड़प रही है। आप सभी इस प्रकार से उस भीड़ में मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा। यदि उस भीड़ में इस प्रश्न का कोई मनुष्य उत्तर दे दे तो वह कौन है, कहां रहता है, इन बातों का पता लगा लीजिएगा, और यदि कोई मनुष्य कुछ कहता है तो मुझे आकर बताना। फिर वे सभी ब्राह्मण और सुदेव राजकुमारी दमयंती से आज्ञा लेकर राजा नल को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राजा नल उन्हें नहीं मिलते हैं। फिर कई दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद सुदेव ब्राह्मण महल में आकर दमयंती से कहते हैं कि हे राजकुमारी, मैं आपके कहने के अनुसार निषाद नरेश नल का पता लगाते हुए अयोध्या जा पहुंचा। वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी कही हुई बात दोहराई, परंतु वहां किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। लेकिन जब मैं वहां से चलने लगा तब राजा के एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, कुलीन स्त्रियां कष्ट पाकर भी अपने शील और पतिव्रता धर्म की रक्षा करती हैं और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती है। यदि मनुष्य ऐसी स्त्री का परित्याग भी कर देता है तो वह इसका विरोध नहीं करती। वह स्त्री अपने सदाचार की रक्षा करती है, क्योंकि वे जानती हैं कि उसका त्याग करने वाला विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी हो रहा था, इसलिए उस मनुष्य पर क्रोध करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। इतना कहकर वह सारथी वहां से चला गया। फिर आगे बताते हुए
सुदेव रानी दमयंती से कहती है, हे राजकुमारी, वह सारथी देखने में अत्यंत कुरूप था और उसके छोटे छोटे हाथ थे। वह देखने में बौना सा था। रानी दमयंती से इतना कहकर सुदेव राजमहल में चला जाता है। फिर दमयंती रोते हुए अपनी माता को सारी बात बता देती है। तब दमयंती की माता उससे कहती हैं कि तुम अभी इस बात को अपने पिता से मत कहो, मैं अभी इस काम के लिए सुदेव को भेज देती हूं। फिर दमयंती सुदेव के पास जाकर उससे कहती है कि हे सुदेव, आप जल्द से जल्द अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से यह बात कह देना कि राजा भीष्म की पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छा अनुसार अपने पति का वर्ण करना चाहती है। इस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा और राजकुमार आ रहे हैं। स्वयंवर की तिथि अगले दिन के लिए निर्धारित की गई है। इसीलिए यदि आप हो सके तो आ जाइए, क्योंकि वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पतिवर्ण करेगी। राजकुमारी दमयंती की बात सुनकर ब्राह्मण सुदेव अयोध्या पहुंच जाते हैं और वे राजा ऋतुपर्ण को सारी बात बता देते हैं। राजा ऋतुपर्ण सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर अपने सारथी बाहुक को बुलाते हैं और मधुर वाणी से समझाकर कहते हैं कि हे बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है, इसलिए मैं एक ही दिन में विदर्भ पहुंचना चाहता हूं और तुम मुझे वहां एक दिन में पहुंच जाओगे। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, राजा ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगता है, मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो और उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने अपने आप को समझाते हुए अपने मन में सोचा कि हो सकता है दमयंती ने दुखी होकर ऐसा कहा होगा। हो सकता है उसने मुझे प्राप्त करने के लिए ही यह युक्ति की होगी, क्योंकि वह एक पतिव्रता और तपस्विनी स्त्री है। फिर सारथी बाहुक और राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो जाते हैं और विदर्भ राज्य की ओर चल देते हैं। सारथी बाहुक अर्थात राजा नल रथ को इस प्रकार से हाँक रहे थे मानो जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ और घोड़े चल रहे थे। थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को वह पार करने लगते हैं। सारथी बाहुक के घोड़े हाँकने की कला को देखकर राजा ऋतुपर्ण बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और वे अपने सारथी से कहते हैं, हे बाहुक, तुम मुझे घोड़ों को हाँकने की विद्या सिखा दो। इसके बदले में हम तुम्हें शतरंज के पासों को वशीकरण की विद्या सिखा देंगे। जिस समय राजा नल शतरंज के पासों की विद्या सीख गए, उसी समय कलयुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलते हुए राजा नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे श्राप देना चाहा। तभी अचानक से कलयुग अपने दोनों हाथ जोड़कर भय से कांपने लगा और क्षमा मांगते हुए कहने लगा कि हे राजन, आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था, उसी समय राजकुमारी दमयंती ने मुझे श्राप दे दिया था। उसी श्राप के कारण मैं करकोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में निवास कर रहा था। इसलिए हे राजन, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। कृपया मुझे श्राप ना दीजिए और मैं सदैव आपके पवित्र चरित्र का गुणगान करूंगा। कलयुग की यह बात सुनकर राजा नल का क्रोध शांत हो जाता है और कलयुग भयभीत होकर वहां से भाग जाता है। लेकिन यह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को मालूम नहीं हुआ। इस प्रकार कलयुग राजा नल का पीछा छोड़ देता है, परंतु अभी भी राजा नल का रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और संध्याकाल होते होते ही वे विदर्भ देश में पहुंच जाते हैं। जब राजा रथ विदर्भ राज्य में पहुंच जाते हैं तो उसकी गड़गड़ाहट से दमयंती जान गई कि यह तो मेरे पति राजा नल है, क्योंकि उनके समान उस समय पृथ्वी पर घोड़ों को कोई और नहीं हाँक सकता था। फिर जब दमयंती खिड़की से बाहर झांककर देखती है तो एक अत्यंत कुरूप व्यक्ति घोड़ों की सेवा कर रहा था। दमयंती यह देखते ही पहचान लेती हैं कि वही राजा नल है। फिर दमयंती दौड़ते हुए उनके पास जाती हैं, उसके बाद उन्हें गले से लगा लेती हैं। फिर करकोटक नाग के द्वारा दिए हुए दिव्य वस्त्र राजा नल के ऊपर से उतार जाते हैं, जिससे वे अपने असली रूप में आ जाते हैं। फिर वे दोनों अपने पिता राजा भीष्म से आज्ञा लेकर अपने राज्य में वापस लौट जाते हैं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन जब कलयुग दमयंती और राजा नल के प्रति इतना प्रेम भाव देखता है तो उसे अत्यधिक घृणा हो जाती है और वह क्रोधित होकर कलयुग की समस्त स्त्रियों को श्राप देते हुए कहता है कि आज मैं कलयुग की समस्त स्त्रियों को श्राप देता हूं कि कलयुग की समस्त स्त्रियां आलसी बन जाएंगी
सुबह देर से उठेंगी, बिना स्नान किए खाना बनाएंगी, पति के बराबर बैठकर उनके पास भोजन करेंगी और वे अपने पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगी। उनके अंदर अवगुण और अधिक धन पाने का लोभ आ जाएगा, जिसके कारण उनके घर में लड़ाई झगड़े होंगे और उनके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आएगी। उन्हें अपने पति से ज्यादा पराये पुरुष अधिक अच्छे लगने लगेंगे। कलयुग में स्त्रियों का मन नीचे गिरेगा, उनका जीवन पतित होगा। वे पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, और कलयुग में बहुत कम स्त्रियां होंगी जो सही समय पर विवाह नहीं करेंगी और अपने पतिव्रता धर्म का अपमान करेंगी। साथ ही साथ कलयुग की स्त्रियां कम वस्त्रों का परिधान करेंगी। उन्हें ऐसा करना बहुत अच्छा लगेगा और उनका प्रेम भी झूठा होगा। वे अपने माता पिता और पति की अनुमति के बिना ही इधर उधर विचरण करेंगी, अपने प्रेमियों के साथ गलत संबंध स्थापित करेंगी और केवल दिखावे मात्र के लिए ईश्वर की पूजा करेंगी। लेकिन कलयुग में जो भी मनुष्य सच्चे मन से धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करता रहेगा, उन्हें इन सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उसके ऊपर कलयुग के श्राप का कोई असर नहीं होगा। उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और जो मनुष्य नित्य सच्ची श्रद्धा से ईश्वर की पूजा आराधना करेगा, उसका स्वयं कलयुग भी कुछ नहीं कर पाएगा। यह मेरा वरदान है मित्रों। भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस प्रकार से कलयुग ने कलयुग की समस्त स्त्रियों को यह श्राप दिया था कि कलयुग की स्त्रियां पराये पुरुषों से संबंध बनाएगी और कलयुग में स्त्रियों को स्वयं का पति अच्छे नहीं लगेंगे, बल्कि उन्हें पराये पुरुष अच्छे लगेंगे। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को समस्त देवलोक में भी अवश्य विख्यात करूंगा। मित्रों, आप सभी लोगों को यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर किसी स्त्री या पुरुष को इस कथा को सुनाते समय कोई ठेस पहुंची हो तो हम क्षमा कर देना, क्योंकि सभी स्त्रियां चरित्रहीन नहीं होती हैं। मित्रों, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।